कांग्रेस ने सिख राइट्स को लेकर जगदीश टाइगर और सज्जन कुमार का टिकट काटा। कांग्रेस ने माफी मांगी सिख कत्लेआम के लिए। हम सिख कत्लेआम बोलते हैं, जैसे कांग्रेस दंगा बोलती है, हम सिख कत्लेआम बोलते हैं, जो 3000 सिख इस प्रदेश भर में मारे गए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सिख कत्लेआम के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को गुजरात के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए? इस समय में मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। आगे आप नहीं समझते कि माफी की जरूरत है? मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। इंटरव्यू का मतलब मुझे समझ आया कि आप उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं कि नहीं? अभी एसआईटी की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है गुजरात दंगों को लेकर। जो मुझे जानकारी मिली उसमें कहा गया कि गोधरा का जो मामला था वो कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको आप हमेशा से बताते रहे। बनर्जी कमेटी ने उसे एक्सीडेंट बताया था। आप क्या समझते हैं? सवाल का आप जवाब एसआईटी को लेकर। अच्छा, एक सवाल अभी नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री हैं नरोत्तम भाई पटेल। उन्होंने कहा कि मोदी जी रिंग मास्टर हैं और इंडस्ट्रीज जो है उनके इशारे पर चलते हैं। क्या समझते हैं? क्योंकि जिस तरह का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में बहुत हुआ है, तो क्या मैं नरेंद्र मोदी को रिंग मास्टर मानूं? सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी को, मैंने पहले भी सवाल किया था एक इंटरव्यू में, कि 12th क्लास आपने बहुत मेरिट से पास कर लिया, तब कॉलेज में जाने के लिए आप तैयार हैं? फिर हेलीकॉप्टर कभी दिल्ली पहुंचेगा? पहला तो शुक्रिया नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने नाराजगी के बावजूद मुझे हेलीकॉप्टर में बीच आसमान में नहीं उतारा। तकलीफ इस बात की नहीं है कि अब मुझे 262 किलोमीटर बाई रोड अहमदाबाद पहुंचना होगा। तकलीफ इस बात की है कि अभी बहुत सारे सवाल थे जनता के, जिन्हें मुझे उनसे पूछना था, जिनका जवाब चाहिए था। मोदी जी ने इंटरव्यू के बाद कहा कि दिस इज लास्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ टाइम टू यू। खैर, मोदी जी चुने हुए नुमाइंदे हैं और मेरा काम है सवाल करना। मुझे उम्मीद है कि फिर किसी रास्ते पर उनसे मुलाकात होगी और सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू होगा और शायद उस बार चुप्पी ना हो।